सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए। हम सबका कर्तव्य बनता है कि सबकी सुख की समृद्धि की कामना की जाए, किसी के जीवन में कष्ट ना आए। प्रभु भोले बाबा सब पे कृपा बरसाएं। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी रुचि है स्वपन ज्योतिष में, अगर आपकी रुचि है अंक ज्योतिष में और जन्म कुंडली विश्लेषण में भी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से आप संपर्क साध सकते हो। देखिए, तुरंत उत्तर देंगे। और देखिए, इसमें ये है, अंक प्राप्ति के लिए इनके पास न जाया जाए। और ये है कि दूसरी चीज़, अनुमान की गणना, कोई भी अनुमान आपके पास है अंकों का, अनुमान की गणना कोई भी है, तो आप इनके पास जा सकते हो प्ले करने के लिए। तो चलिए, अब हम आपको कुछ प्रश्न लेते हैं। तो चेष्टा हम अवश्य करते हैं, निःशुल्क कोई भी आपका प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और सर्वप्रथम थोड़ी अंक शास्त्र की बात। देखिए, अंक शास्त्र बड़ा गूढ़ विषय होता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा। अब देखिए, 3 और 6 का प्रभाव 36, 3 गुरु का, 6 शुक्र का, और दोनों शत्रु हैं। अब आप ये कहोगे कि दोनों शत्रु हैं तो 7 कैसे हुए? तो भाई, पूर्ण प्रभाव गुरु का भी था, पूर्ण प्रभाव शुक्र का भी था। तो अंश बल से गुरु थोड़ा सा आगे था, तो उसका 3 पहले, शुक्र अंश बल से थोड़ा कम था, 6 उसका बाद में। तो देखिए, जो शक्तिशाली होता है उसका ही अधिकार होता है ना। तो गुरु शक्तिशाली था शुक्र से, तो उसका अधिकार पहले हुआ। लगन बदलते रहते हैं और लगन के हिसाब से अंश बल भी बदलते रहते हैं। 2-2 घंटे बाद, 2 घंटे का लगन और 3 घंटे की पहर होता है, वहाँ भी बदलता रहता है। तो चंद्रमा की स्थिति 2.5 दिन बाद बदलती है, पर अंश बल बदलते हैं। और दूसरी चीज़, जो लगन है वो बदलता है, नक्षत्र के चरण बदलते हैं, नक्षत्र बदलता है, ग्रह स्थिति बदलती है, बदलते रहते हैं। और इस तरीके से ही पूर्ण रूपेण गणना सटीक तभी हो पाती है। कैसे होगा, कैसे नहीं, कौन सा अंक प्रभाव में कब रहेगा, और ग्रह किस तरीके से प्रभाव में रहेंगे, गंडमूल के नक्षत्र हैं या पंचक के नक्षत्र हैं या कौन सा नक्षत्र है, इस तरीके से प्रभाव में क्या रहता है। तो प्रथम प्रश्न हम लेते हैं शिल्पा कुमारी जी का। तो उनका प्रश्न ये था कि वर्तमान में उनके पुत्र 10वीं कक्षा के छात्र हैं, परीक्षा दे रखी है उन्होंने, तो पढ़ाई में वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो इनके भविष्य, इनके पढ़ाई को लेकर उन्होंने प्रश्न किया है। उनकी जन्म कुंडली पुत्र की इन्होंने भेजी है, जन्म का समय, जन्म का स्थान। तो देखिए, पंचम भाव की स्थिति विद्या से देखी जाती है, मस्तिष्क का प्रभाव भी इससे देखा जाता है, कितना मस्तिष्क होगा। तो इनके जो क्या कहते हैं जीवन है, पढ़ाई में व्यवधान तो आएंगे, क्योंकि पंचम भाव अष्टम में है, वो भी नीच राशि का हो रखा है। तो पढ़ाई में व्यवधान तो आएंगे, किंतु ये है कि आपका बालक जो है, जो औसत होता है उतनी पढ़ाई अवश्य करेगा। आप ये कहिए कि ये ज़्यादा पढ़ लिख लेगा, नहीं, या ज़्यादा कम पढ़ेगा, नहीं, औसत ज़रूर। हाँ, इनके जीवन में योग जो है वो सरकारी नौकरी का है। ये अगर इनकी कंप्यूटर में रुचि है तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका उत्तर देने की हमने चेष्टा किया, बाकी प्रभु की जो इच्छा है उनके अनुसार ही कार्य होगा। तो स्वपन
स्वप्न में हम देख पा रहे हैं कि 6 छोटी नदियां बह रही हैं जल की। 6 छोटी नदियां, बिल्कुल छोटी छोटी नदी नहीं, उसे छोटी सी नदी कह सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी नदी 6, और स्वच्छ जल है। कोई ऐसा नहीं है कि गंदा जल है, बिल्कुल स्वच्छ जल है। और पुल है, पुल के ऊपर से 3 व्यक्ति उन 6 नदियों को देख रहे हैं। तो प्रथम व्यक्ति ने 3 पत्थर पहली नदी में फेंक दिए हैं, दूसरे व्यक्ति ने 2 पत्थर फेंके और पहले व्यक्ति ने 1 पत्थर उसी नदी में जिसमें पहले व्यक्ति ने फेंके थे। और होता क्या है, उनमें से 2 पत्थरों की आकृति शेषनाग की बन जाती है, शेषनाग की बन जाती है। और उसके पश्चात जल एकदम सूख जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं है। अब ये कल्पना मात्र स्वप्न। अब आपकी दृष्टि आपके विवेक के ऊपर किस दृष्टि से देख रहे हो। और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो कोई भी आपका प्रश्न हो निःशुल्क आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।